हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ के मुताल्लिक़ अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान और तंगदस्त हो जाए कि रिज़्क़ मेरा ना बढ़ता है ना हाथ में आगे तरक्की होती है, बल्कि आया हुआ रिज़्क़ हाथ से निकल जाता है और इंसान रिज़्क़ की फरावानी से महरूम रहता है, कारोबार कर रहा है, जॉब कर रहा है, कोई भी काम आगे बढ़ता नहीं है, तरक्की भी नहीं होती। तो ये कुरान पाक की आयत करीमा जो रिज़्क़ की वुसअत के लिए तीर बहदफ है, और ख़ुद हमारे अकाबिर उलमा ने, उम्मत के सुलहा ने इसको आजमाया है 12 मरतबा कि जो इंसान ख़ास तौर पे इस आयत करीमा को कसरत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क़ ऐसे जारी कर देंगे जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इससे रिज़्क़ कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारा भी पकड़ा, अल्लाह की वहदानियत को भी इसने बयान किया और साथ ही इसने अल्लाह की सिफ़त कामला का भी जिक्र किया। अब एक छोटी सी आयत करीमा है, लेकिन उसके अंदर इतनी चीज़ें जमा हो गई हैं। अल्लाह के सिफ़त कामला, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ज़ात का सहारा। आप दुनिया में जब परेशान होते हैं तो आप किसी को वकील अपना बनाते हैं, आप कहते हैं जी वकील कर लो, और आजकल तो वकीलों की चांदी है वैसे भी। और इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो एक और है, या वो बन जाओ या वकील बन जाओ, पहले नंबर पे दूसरा तबका है। अब आप वकील बन जाए तो आपको कम से कम अवेयरनेस तो आ जाएगी कि कानून क्या है, वरना हमारा जाहिल तबका जो है, या जाहिल नहीं भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उससे कानून का नहीं पता होता और वो इस तरह परेशान हाल हो जाता है और उसको ब्लैकमेल कर लिया जाता है। तो आप किसी भी शख्सियत से परेशान नहीं होंगे अगर आपको लॉ का पता है, कानून का पता है। और हमारी परेशानी का 90% सबब ये है कि हमें कानून का नहीं पता होता कि ये जो मेरे लिए परेशानी का बाइस है मामला, इसमें हमारा कानून क्या कहता है। अब ये कानून का अगर बंदे को थोड़ी सी सेंस हो तो बंदा परेशान नहीं होगा, ना थाने में जाकर, ना जो है किसी और मोहल्ले गलियों में, ना किसी मालदार, ना गरीब, ना किसी बदमाश, ना किसी भी शख्स से वो परेशान नहीं होगा। अब वकील दुनिया में इंसान का एक सहारा होता है। बंदा कहता है जी वकील कर लो, बंदा जब वकील किसी को करता है तो अपना पूरा सहारा उस पर मुनहसिर कर देता है, कहता है अब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों कि मेरा वकील है। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा वकील है। अब मुझे जो है कोई टेंशन नहीं लेनी, क्यों कि मेरा वकील है। अब वकील यहाँ बदल भी जाते हैं, बिक भी जाते हैं, मुखालिफ वकील से मिल भी जाते हैं, बंदे के साथ दगा भी कर जाते हैं, क्योंकि दुनिया ये है ही ऐसा निज़ाम कि इसमें आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि वो वफादार होंगे या उनके अंदर अमानतदारी होगी कि मैं इससे पैसे लेके इसकी वकालत कर रहा हूँ तो मैं अब इसके लिए दिल और जान से तगदो करूँगा। ऐसा वकील तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन आपको करोड़ में से शायद 10 मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो अब ये एक वकील आपका ये है। एक आप वकील बनाते हैं किसी को, ट्रैवल एजेंट को, आप जी मेरी फाइल तैयार कर दो, अब वो आपकी फाइल तैयार करता है। अब इन सारे मामलों में ये आयत करीमा तीर बहदफ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, खाली रिस्क के लिए नहीं है आपके, क्योंकि वो भी आप रिस्क के लिए कर रहे हैं कि मैं आउट कंट्री जाना चाहता हूँ। अच्छा, ट्रैवल एजेंट आपकी फाइल तैयार करता है, अच्छा आप उसे वकील बना लेते हैं, वो आपका वकील गोया कि आपका उस पर एतमाद हो गया, आपने उस पर एतमाद करके कहा जी ये लें, वो कहता है जी अपने घर की रजिस्ट्रियाँ की कापियाँ मुझे ला के दें, ओरिजिनल दें, मैं उसकी कॉपी कराऊंगा, मैं आपकी फाइल तैयार करूंगा। आप उसे किसी को दिखाते नहीं जो अपनी प्रॉपर्टी उसको दिखा रहे हैं, अपना सारा बैंक अकाउंट उसको बता रहे हैं, अपनी सारी इनकम उसको बता रहे हैं। वो वकील आपके साथ खयानत भी कर सकता है जो एजेंट बना हुआ है। और मेरा अपना तजर्बा ये है कि आज के दौर में एजेंट जो फाइल तैयार करते हैं ना, ये 100 में से 99 दगा देते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। एक ढूंढने से शायद कहीं मिल जाए, और वो भी आपको
दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा, तो शायद कोई आपको नर बंदा मिल जाए जो आपके साथ वफा करे, पैसे जितने मांगे आप दें, लेकिन काम भी तो ईमानदारी से करे। लेकिन नहीं, वो अपनी जो है पाव गोश्त के लिए आपकी पूरी भैंस जो है वो ज़िबा करा देगा। ऐसा ही है ना। अब ये आप वकील बना रहे हैं, ये एजेंट है, ये भी आपके साथ धोखा दे रहा है। आप किसी को अपना अदालत में वकील बना रहे हैं, वो भी आपको धोखा कर दे रहा है। आप इन सारे मामलात के लिए फिर आपका रिस्क है, आपके हाथ से आके चला जाता है। आप रिस्क पास आया, डील हो गई, एकदम भाग गया कस्टमर, अब ये परेशान है आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना। ये वजीफा रिस्क आपके दरवाजे पे खुद लाएगा। और मैंने आजमाया है इसको, मैं आपको बताऊं कि मैंने जाती तौर पे आजमाया है, और मैं इसको कसरत के साथ, मुझे मेरे उस्ताद थे जो जिनसे मैंने सीखा, आज से कोई सीखा तो बहुत पहले, कि उन्होंने मुझे आज से कोई 25 साल पहले ये पढ़ाया का ये वजीफा पढ़ा। मैंने कहा था रिस्क तुम्हारे पीछे आएगा, ऐसे आएगा। मैंने कहा पीछे आएगा रिस्क कैसे, ये कैसे हो सकता है? जैसे भी आपको थोड़ा सा यकीन की कमजोरी है ना, आप कहेंगे कैसे हो सकता है। मैंने भी ऐसे थोड़ा सा सोचा, तो एक बंदा मेरे पीछे फिर रहा था, उसके 6-7 महीने बाद, मालदार आदमी है इस्लामाबाद का, वो कहीं फंसा, वो हर एक को धोखा देता, तो वो मेरे पीछे, जी आपको जो है ना, मैं चाह रहा हूँ, मेरे जो ऊपर टॉप पे एक मेरा दफ्तर है इस्लामाबाद के अंदर, मेन मार्केट में, बड़ी मार्केट है, तो टॉप पे एंड पे वो सीढ़ियाँ चढ़ के कहा जी वो मैं बेचना चाह रहा हूँ कि आप मेरे से ले लें, अगर मेरे पास पैसे हुए तो 3 महीने के अंदर मैं वापस ले दूंगा, ना हुए तो फिर आपका। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने। उसने कहा नहीं, ये 25 साल पुरानी बात है। उसने कहा 10 लाख रुपया दे दें, आपको मैं दे दूंगा। मैंने कहा 10 लाख रुपया। मैंने बड़े जो यूनियन के सदर थे उनसे, वो मेरे अच्छे अकीदतमंद थे, मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा ले ले तो मैं गवाह बनता हूँ। बड़े इस्लामाबाद के बिजनेसमैन 2 गवाह बने, मैंने उसको 10 लाख रुपये दिया, और वो जगह जो है उसने मेरे नाम की, और उसने कहा 3 महीने में वापस लूँगा, नहीं तो आप नहीं। मैंने कहा ठीक है। 3 महीने क्या 9 महीने गुजर गए, मैं उसको फ़ोन करूँ वो अटेंड ही ना करे, गायब था। तो वो नुसरबाज, मालिक करोड़ों का था, लेकिन नुसरबाजी थी, वो बंदे में होती है बात। मुझे उन सब ने कहा जी आपको क्या परेशान होने की, आपको रजिस्ट्री है, आपके नाम है, आप कब्जा है, बस आप ले लें, हम गवाह हैं। उसने 6 साल के बाद वो जगह बेची। कितने साल के बाद? 6 साल। वो बिकी तो मेरी वजह से वो पूरा प्लाजा रुक गया, क्योंकि रजिस्ट्री मेरे नाम थी। वो मेरे पीछे भागे, मैं कभी बाहर मुल्क से हूँ, कभी कहाँ, वो सारों को प्रेशर डाल के खाली करा लिया, मुझे कुछ कह भी ना सके। आखिर उन्होंने मिन्नत कर ली, जो बड़े लोग थे उनके डीलर, उन्होंने कहा जी हमने खरीदी है, आप हमसे तय करें आप क्या लेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं लूँगा, मेरी जगह है, बस मैं उधर ही रहूँगा। काम सीढ़ियाँ तोड़ देंगे। मैंने कहा तोड़ दो, छत तो मेरी है ना। आखिर उन्होंने बैठ के मुझे 1.5 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? कितने साल के बाद? 6 साल के। और 6 साल मैंने किराया भी उसका खाया। मैंने इस आयत करीमा को सामने से देखा है, और आज से कितने साल पहले? 20-25 साल पहले का, 20 साल पहले ये मामला पेश आया। तो आप देखिए एकदम रिस्क आया, और ये रिस्क कहाँ से अल्लाह देगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन यकीन तो करें ना। ये मैंने आज कभी वाकया ये नहीं सुनाया, और मार्केट के सारे लोग गवाह हैं, इस्लामाबाद की बड़ी मार्केट के सारे लोग गवाह हैं कि ऐसा हुआ है। और वो कहते हैं हैरान है कि आपको कैसे यूं मिला है रिस्क। मैंने कहा ये आयत है, ये सूरह मुज़म्मिल की आयत है, जो मुज़म्मिल आप पढ़ते हैं ना, लेकिन आपको तर्जुमे का पता ही नहीं होता। इसकी एक एक आयत में इतनी ताकत है, अगर मैं अलग अलग आपको बताऊं ना, तो आप अगर एक सूरह मुज़म्मिल को अपनी जिंदगी का जुज़ बना ले तो आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे। हर चीज सूरह मुज़म्मिल के अंदर यूं है, पिन्हा है। एक आयत है इसकी, ये आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। फरमाया अल्लाह रब है मशरिक और मगरिब का। सिफ्त आ गई ना कामला। फिर फरमाया तौहीद का पहले ऐलान करो, अल्लाह तू रब है। रब बड़ी सिफ्त है, पालने वाला। मशरिकैन मगरिबैन का पालने वाला कौन है? अल्लाह। ये जब आपने यकीन से कह दिया, फिर थोड़ी सी आपका दिल साफ हुआ कि नहीं, अल्लाह की सिफ्त बयान की है। जब आप बड़े की तारीफ करते हैं तो बड़ा खुश होता है ना,
بندوں میں بڑا خوش ہوتا ہے تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری تعریف کی جائے، تو اللہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ رب المشرقی والمغربی، اللہ تو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ ان کو کون پال رہا ہے؟ چونٹیوں کو، ہاتھیوں کو، ہر چیز کو۔ لا الہ الا ہو، میں تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا مانتا ہی نہیں، مشکل کشا مانتا ہی نہیں، الا ہو، بس تو ہی ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ کہتا ہے پھر مضبوطی سے مجھے ہی وکیل بنا دو، پھر مجھ پہ اعتماد کرو، میں وہ وکیل ہوں جو دھوکہ نہیں کروں گا، جو مخالف سے نہیں ملوں گا، جو تمہارے خلاف نہیں چلوں گا، دغا نہیں کروں گا۔ ایجنٹ کر سکتا ہے، وکیل کر سکتا ہے، سگا بھائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا وکیل ہے کہ اگر تم وکیل بناؤ گے پھر اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سنو، جیسے وکیل جو کہتا ہے سنتے ہو، پھر اللہ بولے اللہ کی سنو، اپنی مرضی نہ کرو، جیسے وکیل کے سامنے اپنی مرضی نہیں کرتے، جیسے جس کو وکیل بناتے ہو وہاں آپ خود نہیں بولتے، وہ کہتا ہے بولو، آپ بولتے ہیں، وہ کہتا ہے چپ، آپ چپ کر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسا وکیل بناؤ کہ میں کہوں بولو تو بولو، میں کہوں چپ تو چپ، یہ ہے بات۔ لیکن ہم مرضی سے بولتے ہیں، مرضی سے کھاتے ہیں، مرضی سے چلتے ہیں، اللہ ہمارا وکیل ہے، ایسے رزق نہیں ملتا۔ اطاعت بھی کریں، پھر مان کے چلیں اللہ کی اور اپنی مرضی ختم کر دیں، تو پھر یہ آیت کریمہ جو بندہ اس کو کم سے کم 1 مہینہ 30 دن روزانہ 313 بار پڑھے، رب المشرقی، آپ سارے پڑھیے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اب کتنی آسان آیت ہے، سارے پڑھتے رہتے ہیں نا یہ، لیکن کبھی ذہن گیا ہی نہیں آپ کا کہ اس میں کیا طاقت ہے۔ اب اس آیت کو آپ 313 بار 1 مہینہ پڑھیں، 1 مہینے بعد اپنے پہ ہر چیز کی وسعت پائیں گے۔ پھر کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ دیکھیں ڈیلنگ ہو رہی ہے، پڑھتے جائیں، کوئی خرید و فروخت ہے، پڑھتے جائیں، اور جو بندہ روزانہ اس کو 100 بار اپنی زندگی میں پڑھے گا وہ اسی طرح اپنے آپ کو بلند پائے گا، ہر چیز میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اس کا وکیل اللہ خود بن جائے گا۔ وکیل ہائر کریں، ایجنٹ کے ساتھ بات چیت چلائیں، تو اس کو روز 100 بار پڑھیں، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے، انشاءاللہ آپ کے کام کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ آیت کریمہ میں بہت تاثیر ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، ورنہ میں اور اس کی آپ کے سامنے تفسیر کھولتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔